नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों चुना। जीएसटी इंस्पेक्टर क्यों नहीं चुना, या एएसओ इन सीएसएस एमईए बाकी चीजों को क्यों नहीं चुना। ये मेरा पर्सनल विचार होगा, हो सकता है दूसरे लोगों के विचार से जो है ये वैरी करता हो। तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें जो है पहले से ही मैं वर्किंग था। पहले मैं उसमें एज एन एमटीएस, एज ए टैक्स असिस्टेंट 4 साल तक काम किया था। तो मुझे इसका हर एक एक स्टेप पता था कि इसका वर्क कल्चर कैसा होता है, स्टाफ कैसे होते हैं, क्या काम करना होता है, क्या इसका फ्यूचर है। तो इसलिए जो है मुझे मतलब ओवरऑल में एक सेटिस्फाइड था इससे। मतलब मुझे ये एक एक चीज इसका पता था कि जो नया आरआर आ रहा है उससे क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, नया आरआर कैसे रुकेगा। तो ये सब चीज जो है एक जानकारी का एक मतलब माध्यम था कि इन फ्यूचर जब मैं कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस चीज को समझने में जो 2-3 साल मैंने पहले स्पेंड किया है तो फिर वहां पे फिर से करना पड़ेगा। और यहाँ मुझे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब बैकग्राउंड बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सीधे मैं उतर गया। दूसरा चीज था, मेरे साथ एक सर थे। उन्होंने क्या किया था कि मेरा नंबर जो है आदित्य आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के नाम से पहले से ही सेव कर लिया था कि तुम यार यहाँ क्या हो, आगे बढ़ो और अच्छी तैयारी करो। तो जो है मतलब ये चीज भी एक दिमाग में था कि मुझे जो है आईटीआई बनना ही है, उसी समय से दिमाग में चल रहा था। तीसरा हुआ कि यहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट था वो मुझे सही लगा। प्रमोशन एस्पेक्ट्स, जैसे पहले के लोग क्या थे कि जो इंस्पेक्टर ज्वाइन किए हुए थे वो ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कोई कोई तो सीआईटी तक पहुंचा हुआ है, कमिश्नर तक पहुंचा हुआ है। तो उस बेस पे मतलब था कि करना है। अभी आज के समय में उस वैसा एस्पेक्ट्स नहीं रहा, थोड़ा सा स्लो है। अब उतना लेवल तक जो है आपका प्रमोशन थोड़ा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मतलब पहले से एक था। दूसरा, जैसे बहुत लोगों को जो है वर्दी का जॉब अच्छा लगता है कि मेरे पास तो वर्दी रहेगा, 3 स्टार लगेगा। मेरे दिमाग में था कि मैं सिविल ड्रेस जो है प्रीफर करता हूँ कि सिविल ड्रेस जो है मतलब पहनना है। और दूसरे जैसे मूवी वगैरह में देखते होंगे चाहे कहीं पे भी कि जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो सिविल ड्रेस में होते हैं और बाकी जो ऑफिसर या फिर पुलिस वाले होते हैं वो मतलब ड्रेस में होते हैं। तो इस चीज का एक मतलब पहले से दिमाग में सेट था। उसके बाद जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर बोलिएगा तो क्लियर नहीं होता है कि कोई व्यक्ति स्टेट जीएसटी है कि सेंट्रल जीएसटी है। दूसरा जो है जीएसटी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस चीज का भी एक वो था। और जैसे जीएसटी बोलने से क्या होगा कि आसपास के जो दुकानदार हैं उनके अंदर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ मैं जीएसटी से हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलिएगा तो आप कोई भी जो है एक पहले से ही लोगों के अंदर एक पहले से रिकॉग्निशन है, पहले से लोग उसको जानते हैं कि क्या है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या क्या मतलब उसका अलग अलग प्रभाव है। इसके बाद जो है जीएसटी इंस्पेक्टर में एक रेंज ऑफिस होता है जैसे इनकम टैक्स। इसके बाद जो है जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट का जो सबसे छोटा ऑफिस होता है वो रेंज ऑफिस होता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सबसे छोटा ऑफिस होता है वो वार्ड ऑफिस होता है, जिसमें जीएसटी में सुपरिटेंडेंट उसको चलाते हैं। जैसे जो जीएसटी इंस्पेक्टर प्रमोट होगा वो सुपरिटेंडेंट बनेगा, वैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रमोट होगा तो सॉरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्रमोट होगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा। तो मतलब यह है कि जो सबसे छोटा ऑफिस है वो जीएसटी में जो चलाएंगे वो सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स में जो चलाएंगे वो इनकम टैक्स ऑफिसर। तो उनको जो मिलता है जैसे जीएसटी में रेंज ऑफिस मिलेगा और इनकम टैक्स में वार्ड मिलेगा। तो रेंज ऑफिस में एक सुपरिटेंडेंट होंगे और एक इंस्पेक्टर होंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन वार्ड में क्या है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे। इसके अलावा आपके सहयोग के लिए सीनियर टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, लगभग सारे लोग आपको जो है वो मिलेंगे। लेकिन ऐसा जीएसटी में नहीं होता है, तो इससे वहां का वर्कलोड ज्यादा होता है कंपेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। मतलब ये एक स्पेसिफिक ऑफिस का मैंने बात की, इसमें अलग अलग ब्रांच होते हैं। हो सकता है कहीं पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का वर्कलोड ज्यादा हो, कहीं पे जीएसटी इंस्पेक्टर का ज्यादा हो। इस चीज को एक पॉइंट से वेरीफाई नहीं कर सकते, बस मैंने एक ऐसे ही पूछा किसी किसी से तो उन्होंने यह एक बताया। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है ऑफिस जैसे जेड सिटी, जो छोटे छोटे सिटी होते हैं वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस है। लेकिन जीएसटी अभी नया है, पहले इसको एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो अभी उतना इसका फैलाव नहीं हुआ है जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहले से है। तो इस चीज का भी आपको बेनिफिट होगा कि आप अगर आपको होम कैडर मिल जाए
तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन जीएसटी में ये पॉसिबिलिटी सब डिस्ट्रिक्ट की नहीं है अभी आज के डेट में। तो यह एक उसमें एक और ये पॉइंट था। एक पॉइंट ये भी था कि जैसे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं तो उन्हें 8 पेपर निकालना होता है, टोटल 8 पेपर में जो है, जैसे मैं इसके पहले वहाँ टैक्स असिस्टेंट जब था तो उसमें से मैं 4 पेपर दे चुका था पहले ही। तो उसका एक आइडिया था कि मतलब कैसा एग्जाम आता है, कैसा होता है। दूसरा कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करता तो वहां पे भी सब जो है ऑलमोस्ट जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता ही है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तो फिर वो चीज मुझे फिर से नया से पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि पहले से ही कुछ आइडिया था, ओवरव्यू था कि कैसा पेपर आता है, कैसे तैयारी करनी है। इनफैक्ट मैं वहां पे पेपर निकाल के भी आया था। तो ये चीज जो है एक पहले से कॉन्फिडेंस था कि चलो ये भी एक फायदे की बात है। उसके बाद ऐसा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में CGL 22 के माध्यम से होम कैडर में, मतलब बिहार झारखंड मेरा रीजन हुआ, उसमें बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी 20 वैकेंसी आई थी। और ऐसा मतलब जो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपको इतनी ज्यादा जो है वैकेंसी देखने को मिले। जनरली 2 4 5 वैकेंसी होता है जो कि, और जीएसटी का क्या है कि उसमें हर साल आता है, थोड़ा कम या ज्यादा मतलब आता ही है। तो इसका एक फायदा मिला कि जो है मैं ले लेता हूं इनकम टैक्स, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर बाद में दूसरे डिपार्टमेंट में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले से काम कर चुका था तो मुझे जो है इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मुझे जो है कोई दूसरा डिपार्टमेंट लेना है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, इसको जो है मैंने पकड़ा। इसके अलावा जैसे ASO इन CSS, ASO इन MEA है, तो मैंने जो जैसे 4 साल में वर्क प्रोफाइल को समझा है, चाहे बाकी के मेरे दोस्त हैं उन लोगों से मैंने बात किया है, तो उनसे बात करने के बाद ये लगता है कि जैसे वो क्या है कि अभी मैं कभी घर पे ही रहता हूँ, खाना ही बना रहा हूँ, तब तक वो लोग एकदम तेजी में रहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो लेट हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे लेट पहुंचे तो हाफ डे CL उनका कट जाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा लेट तक भी रुकना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम को लेके अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ये चीज एक होता है। दूसरा मैंने जैसे अलग अलग जो है समझा, चाहे कुछ भी, तो उसमें एक ये पॉइंट था कि हम लोग जो है रिवेन्यू जनरेटर हैं, हम लोग रिवेन्यू जनरेट करते हैं। इनकम टैक्स हो गया, चाहे GST हो गया, मतलब जैसे जो हमारे देश का इकोनॉमी चल रहा है उसमें हम लोग रिवेन्यू जनरेटर का काम कर रहे हैं। और बाकी का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें वो होता है एक्सपेंडिचर, मतलब उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपको जो है पैसे मतलब गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, अलग अलग वेलफेयर स्कीम, चाहे जो भी उसका काम हो। तो ये एक अपने आप में प्राउड फीलिंग था। जैसे हम लोगों का एक डाटा आया था, उसमें ये था कि हम लोग जितना पैसा जनरेट करते हैं उसका सिर्फ 0.7% ही अपने मतलब ऑफिशियल स्टाफ जो है यूज में, जैसे सैलरी हो गया, बाकी का इंफ्रा हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी जो है वो गवर्नमेंट के रिवेन्यू में चला जाता है। तो ये अलग अलग एक प्रोस है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज किया था। बाकी सारे डिपार्टमेंट सही होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सही है वो गलत है, सबका कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोस एंड कॉन्स है। तो इस बेस पे आप लोग जो है इनकम टैक्स ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली चीज होती है, जैसे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है उसमें बाकी जो डिपार्टमेंट होता है उसके कंपेयर में कम होता है। होम अगर आपको कैडर लेना है तो GST में ज्यादा होता है, चाहे कुछ भी। कभी कभी लोग क्या होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है और 2000 2500 3000 रैंक है उसमें ऑप्ट कर लिए। हो सकता है कि उतना रैंक में आपको GST घर पे मिल जाता है और आपने जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेके आप साउथ चले गए, तो फिर वो कोई फायदा वाली बात नहीं है। उससे अच्छा है कि आप GST ले लीजिए या कोई दूसरा डिपार्टमेंट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 4600 ग्रेड पे छोड़ के 2400 ग्रेड पे टैक्स असिस्टेंट या कोई दूसरा जो है पोस्ट लेके वो घर के नजदीक आ रहे हैं या घर पे आ रहे हैं। तो इस चीज की प्रायोरिटी हमेशा देनी है, क्योंकि बाहर से चीजें बहुत ही भौकाल टाइप से लगती है, जब आप अंदर आइएगा तो आपको वास्तविकता कुछ और लगेगी। तो इसलिए इस गलती को नहीं दोहराइए। इसके अलावा जो है आप लोगों को और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को जो है आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूं। तब तक के लिए नमस्कार।